राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग पुराने वर्षों के सैंपल पेपर अवश्य देख लें, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी करने में आसानी हो सके। तो आज हम यहाँ पर हरियाणा राज्य का एक आपके सामने पेपर है जो 2013 में हुआ था। अब आप ये देख सकते हैं, और इसमें चूंकि ये देखिए 180 क्वेश्चन है, 3 घंटे के लिए है। इसमें 2 पेपर होते हैं, मैट और सेट। मैट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो मेंटल एबिलिटी टेस्ट के जो आपके 90 प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को मैं आपको जल्दी जल्दी चला दूंगा और आप इनको इंट्रोडक्शन वगैरह हर चीज़ यहाँ से आप देख सकते हैं क्या क्या आता है। तो मेरा मकसद है कि आप तक ये पेपर पहुँच जाए, जिससे आप ये जान सकें कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो देखिए, बौद्धिक योग्यता प्रश्न, जिससे हम लोग मेंटल एबिलिटी का प्रश्न कहते हैं, 1 से 4 तक के हैं। अंक किसी नियम के आधार पर लिखे गए हैं, उसी नियम के आधार पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये आपको हल करना। देखिए, जैसे 96, 196 14 का वर्ग है, फिर आपका 13 का है, फिर 12 का है, फिर 11 का है, फिर 10 का, तो इसका मतलब 8 का होगा, यानी 81 होगा। मतलब मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप से देखिए प्रश्न आते हैं। तो आपको ये देखिए, दूसरा प्रश्न है किस हिसाब से आया है, तीसरा प्रश्न। आप धीरे धीरे वीडियो को रोक करके ये 4 प्रश्न आपके मिसिंग पे आते हैं, यानी मिसिंग आपको देखना है कि कौन सा नंबर मिस है, और वो किसी न किसी नियम के अंतर्गत मिस होता है, और उसको लगा करके आप अच्छे अंक पा सकते हैं। चलिए देखते हैं अब हम अगला प्रश्न। आप जल्दी जल्दी, हमने कहा आपको दिखा देता हूं। अगर मैं अगले की बात करूं, देखिए 5वें की मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके सामने ला रहा हूं, जिससे आप थोड़ा सा देखने में आपको आसानी रहे। तो देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आपको त्रिभुजों की संख्या इसमें भी गिननी है, इसमें भी गिननी है, और आगे देखिए 7वां प्रश्न है, इसमें भी आपको त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी है, कितने इसमें त्रिभुज बन रहे हैं, आपको गिन करके सिर्फ लिखना है, यानी आपको ऐसे प्रैक्टिस कर लेनी है। अब मैं बात करूंगा, अगर हम अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं धीरे धीरे, देखिए, जिससे आपको मतलब पूरा पेपर आप देख सकें। अगला प्रश्न हमारा ये देखिए दिया गया है 8, कि इसमें वर्णमाला के कुछ अक्षर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किए गए हैं, और उन्हीं के अनुसार आपको आगे भी व्यवस्थित करना है। ये देखिए 8वां भी वही है, 9वां भी वही है, और 10वां भी। इसका मतलब ये अक्षरों वाली अंकों की श्रृंखला के साथ साथ अक्षरों की भी श्रृंखला आपको करना है, यानी 11 तक प्रश्न हमने देखे, आपको ये दिखा दिए। मेरा दिखाने का मकसद ये कि आप तक जो है प्रश्न केवल पहुंच सकें और आप देख सकें। अगला देखिए, पीसीएस वगैरह में भी इसी टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं कई परीक्षा में, और काफ़ी इनको देख करके आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके इन प्रश्नों को कर सकते हैं। इनमें क्या है, देखिए त्रिभुज बनाए जिनमें कोई 3 अंक लिखे गए, उनमें एक संबंध है। जैसे आप बहुत छोटे से ही प्रश्न में आप देख रहे होंगे, कुछ नहीं करना है आपको। 3 का वर्ग किया 9, 4 का 16 किया, 2 का 4 किया, 3 का 9, तो 1 कम 1 और 5 25, मतलब 125 में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए, ऐसे ही प्रश्न आपको धीरे धीरे करने हैं। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे, आप सिर्फ प्रश्नों को देखते रहिए, जिससे आपको ये अंदाज़ा जरूर लग सके कि किस हिसाब से प्रश्न आते हैं। देखिए, मिसिंग वाले, ये जो भरने वाले नंबर हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न आते हैं। देखिए, अब आपके सामने एक यहाँ पे वर्ग बना हुआ, उस वर्ग में आप कौन कौन से नंबर भरेंगे, उनमें क्या संबंध है। फिर एक वृत्त बना है, उस वृत्त में अंकों के साथ क्या संबंध है। फिर आगे आपके सामने 3 वृत्त दिए गए हैं, उनमें भी अंकों का कोई एक संबंध है। उस संबंध को जान करके आपको लगाना है। आप वीडियो को रोक करके धीरे धीरे इन्हें सॉल्व भी कर सकते हैं। मेरा उद्देश्य है कि आपको प्रश्न मैं दिखा दूं। देखिए, अगला प्रश्न कैसा आता है कि यहाँ पर नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प 1 2 3 4 में कौन सी आकृति ऐसी है जो आकृति X में दर्शाए गए बिंदुओं के स्थान पर फिट बैठेगी। तो आपको यहाँ पर देखिए, जो ये बना है, यहाँ पर कौन सी आकृति जो फिट बैठेगी, उस हिसाब से यहाँ पर ढूंढ करके आपको उन आकृतियों का चुनाव करके ही यहाँ पे
लिखना है और अपने आंसरों को बनाना है। मतलब आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस के आप इन प्रश्नों को नहीं कर सकते। अगला देखिए प्रश्न आपके सामने दिए गए प्रश्नों में से आकृति X जो दर्पण, यानी अब दर्पण में आपने देखा होगा दाएं का बायां दिखता, बाएं का दायां दिखता, उसकी अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप इन प्रश्नों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यानी 6 को अगर हम दर्पण में देखें तो कैसा दिखेगा, ये घड़ी है जिसमें इतना टाइम हुआ, अगर हम दर्पण में देखें तो कैसा बनेगा, और एक ये चित्र है अगर इसे दर्पण में देखा जाता तो ये कैसा दिखता। ठीक है, अब देखिए प्रश्न 24 से 26 दो प्रश्न दिए गए हैं कि ये पानी में अगर किसी छाया को देखें तो पानी में उल्टी दिखती है, यहाँ दाएं का बायां नहीं दिखता, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर दिखता है। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, इसके आंसर आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। 25वां प्रश्न, 26वां प्रश्न देखिए वैसे ही है। अब मैं बात करूंगा 27 से लेकर के 30 प्रश्न जो हैं ये आपके पांसा सुना होगा, पांसा पर आधारित है। और पांसे पर जो प्रश्न होते हैं बहुत अच्छे और बहुत ही सिंपल प्रश्न होते हैं, लेकिन इनकी अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इन्हें नहीं कर सकते। इसलिए एक बुक आप जरूर ले लें और उन बुकों को, हालांकि मैं इनके आपको हल बाद में करा दूंगा, लेकिन फिर भी आप इनको देख लीजिए कैसे कैसे प्रश्न आपके आते हैं। अब देखिए आपके सामने एक प्रश्न और आ गया है, ये देखिए ये भी आपका पांसे का ही प्रश्न है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आता है, एक तरफ हिंदी रहती है और एक तरफ इंग्लिश रहती है, तो हिंदी और इंग्लिश में कोई भी अलग से पेपर नहीं आता। अब देखिए 31 से 35 तक निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में समसंबंध शब्दों के जोड़े के पश्चात 4 जोड़े दिए गए। जैसे संपादक पत्रिका निकालता है तो ठीक उसी प्रकार से कौन सा ऐसा है जो ये काम करता है, जैसे निर्देशक फिल्म बनाता, तो ये ढेर सारी चीज़ें आपको संबंध निकालने पड़ेंगे और बनाने पड़ेंगे। अगला अगर हम प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहे हो ड्रामा में पात्र होते हैं, तो इस प्रकार किसमें कौन सी चीज़ होती है, पठन से हमें ज्ञान मिलता है, तो किस चीज़ से क्या होगा, सूर्य का ग्रह मंगल ग्रह है, तो ठीक उसी प्रकार से ये संबंध पृथ्वी का क्या जैसे चंद्रमा, तो कुल मिला के आपको एक सह संबंध स्थापित करना पड़ेगा। ये 34 प्रश्न थे। अब हम आगे 36 पे बढ़ता हूँ। अब देखिए यहाँ से कुछ रिश्तों के संबंध पर भी प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। जैसे मीना ने एक लड़की की ओर इशारा करते हुए देखा, ये देखिए ये भी आपका संबंध पे क्वेश्चन है, अगला भी संबंध पे, अगला भी संबंध पर। यानी इसमें ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आप संबंधों के बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं या नहीं। तो यहाँ से ये देखिए 39 भी प्रश्न ठीक इसी प्रकार से रिश्तों पर ही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगले प्रश्न देखिए आपके लगभग आधे होने वाले हैं। जैसे एम का लड़का क्यों है, ये भी आपका उसी संबंध पर ही है। अगला हमारा प्रश्न दिशा संबंधी जो प्रश्न होते हैं उसके ऊपर आधारित है। अब 42 से आपका 43 की ओर अगर आप बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि इसमें भी ये दिशा से संबंधित सारे प्रश्न दिए गए हैं, तो इनको आपको दिशा से संबंधित प्रश्नों को कर लेना है। अगला 44 से 45 सालू अपने आरंभिक स्थान से, ये भी आपका दिशा से ही संबंधित है। यानी सारे प्रश्न ये यहाँ से दिशा पर ही संबंधित हैं, और ये भी आपका 44 और 45 भी दिशा संबंधी प्रश्नों पर ही आधारित हैं। हाँ, अगला जो प्रश्न हमारा है वो वेन आरेख से है, और इसमें थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस की जाती है तो हम बहुत अच्छे अंक इनमें से निकाल सकते हैं। एक 46 से 50, यानी आपके 5 प्रश्न हैं। एक चित्र को गंभीरता से देखना है और जो चीज़ पूछी जाए उसको बहुत सावधानी पूर्वक देख करके इन प्रश्नों के आप उत्तर दे सकते हैं। इसमें ढेर सारी पंजाबी, हिंदी, संस्कृत ये सब लिखा गया है। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं तो उनमें कौन कौन सी भाषा का उनसे क्या संबंध है, इनको आप देख करके उनमें जो है थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है इस प्रकार के प्रश्न बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये देखिए आपका केवल एक उद्देश्य है कि आप पेपर को देख जरूर लें। 49, 50, अगला देखें अगर मैं 51 से 52, यानी 2 प्रश्न हैं इनमें से। अब देखिए संबंधों में भी कितने कितने लोग कैसे क्या होंगे कि एक व्यक्ति के परिवार में उसकी पत्नी, 2 शादीशुदा बेटे, प्रत्येक बेटे के 5-5 बच्चे, जिनमें से 2 लड़कियां शामिल हों, तो परिवार में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। चूँकि इसमें एक दूसरे से संबंध रहता है तो उसको आपको
देख लेना है 51 और 52 में। अब देखिए नॉन वर्बल की रीजनिंग आती है, जिनमें आपको चित्रों के माध्यम से जो है प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे, समस्या आकृति में श्रेणी को उत्तर आकृति पूरा करें। जैसे एक तीर है, देखिए अपनी दिशा में घूम रहा है, तो अगला किस दिशा में घूम के चला जाएगा वो निकाल के दिखाना है। ठीक इसी प्रकार से ये जैसे आपने नवोदय वगैरह का पेपर देते होंगे, अगर दिए हैं तो आप इसी प्रकार की उसमें रीजनिंग रहती है, बस वहाँ थोड़ी सी सरल है और आपकी यहाँ पर रीजनिंग थोड़ी सी, चूँकि आप बड़े हो जाते हैं, वो 5th लेवल की होती है और ये 6th, 7th और 8th के लेवल की रहती है। अगला अगर प्रश्न की बात की जाए, इन समस्याओं में 4 आकृतियों में एक समूह, इन आकृतियों में 1 से 4 तक क्रमांक दिया गया है, 3 श्रेणी एक प्रकार की, चौथा अलग है। जैसे आप देख रहे होंगे तो इसमें से वृत्त है, इसमें देखिए भुजाएं नहीं, बाकी सभी आकृतियां जो है भुजाओं से बन रही हैं, वो आपको देखना है। ठीक इसी प्रकार से ये देखिए सारे चिन्ह बने हुए हैं, तो उन चिन्हों में कौन सा ऐसा चिन्ह है जैसे भाग का है, गुणा का है, जोड़ का है, जबकि दूसरा वाला कोई नहीं है। कुल मिला के आपको थोड़ी सी रीजनिंग आपको लगा लेनी। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आते हैं, आप रोक करके हल भी कर सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए, और आप बिना बुक के आप इस परीक्षा में न बैठें, सबसे अच्छी बात है। अब एक पंक्ति में एक सिरे से इतने क्रमांक यानी व्यवस्था क्रम पर भी आपको प्रश्न आते हैं, तो वो भी आपको देख लेना है। अंधेरे का संबंध किससे है ना, मोबाइल का फ़ोन से संबंध क्या है, तो ढेर सारी चीज़ें आपको यहाँ से इस पेपर से एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, एक आउटलुक मिल जाएगा कि कैसे आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। सिर्फ इतना उद्देश्य है कि पेपर कैसा आएगा, और ये ओरिजिनल पेपर है जिसे आप देख करके अपना थोड़ी सी तैयारी को धार दे सकते हैं। राजपथ का संबंध किससे है। फिर अगला है निम्नलिखित प्रश्न अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर श्रृंखला पर आधारित है। श्रृंखला को ध्यान से देखते हुए इनको देखना है कि कौन संबंध किससे क्या है इन अक्षरों से। तो आपको ये भी चीज़ें थोड़ी काफ़ी वहाँ पे प्रश्न आते हैं जिनको आपको देखना रहेगा। 69 भी ऐसे ही है, यानी एक कोडिंग एंड डिकोडिंग भी कह सकते हैं, थोड़ा कोडिंग एंड डिकोडिंग भी इसी से बनता है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ से 71, 72 और ये 73। देखिए ठीक उसी प्रकार से आपका संबंध स्थापित किया जा रहा है और उनसे प्रश्नों को हल किया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 74 देखें, निम्नलिखित आकृति में घनों की संख्या कितनी है, मतलब आपके क्यूब कितने हैं, यहाँ से आपको गिन के ये लिखना है कि इसको व्यवस्था जो बनी है उसमें कितने हैं, या जो अक्षर L है, K है, C है ऊपर वाला, इनमें क्या संबंध है ना। तो इसमें से 17 का संबंध किससे आएगा ये देख लेना है। अब 76 से 77 यानी दो क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, स्थापित कीजिए उचित विकल्प। यानी ये चित्र किसके अंदर आपको पूरा दिखाई पड़ता है। ये पूरा रीजनिंग आपकी नवोदय वाली ही है। यहाँ पे आगे भी वही प्रश्न है कि ये चित्र जो है वो किस में समाहित है। आप देखेंगे बहुत आसानी से इन चित्रों को आप ढूंढ सकते हो। थोड़े से अगर कठिन होते हैं तो ये जो वाक्यों पर थोड़े से होते हैं, इनमें कुछ कुर्सियां, खरगोश हैं, कुछ मेज, ये आपके लिए थोड़े से टफ पड़ सकते हैं, लेकिन इनके लिए भी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी प्रश्न आप बहुत आसानी से जो है निकाल सकते हैं। और इनको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत ज़रूर आपको पड़ेगी। और अगले अगर मैं प्रश्न की बात करूं तो आपको मैं दिखा देता हूं, अगर आप करना चाहें तो वीडियो रोक करके यहां से कर सकते हैं। 82 से 85 आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपके 4 से 5 प्रश्न हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्पों में से 3 किसी एक प्रकार की समानता है, जैसे 32, 23, यानी उन एक दूसरे को पलट के लिख रहा है। लेकिन एक प्रश्न ऐसा भी है जो उस नियम को फॉलो मान लिया नहीं करता, तो वो आपको ढूंढ के यहाँ से लिख देने हैं। ये देखिए इनमें आपको ढूंढना है कि क्या इसमें समानता है और किस में समानता नहीं है। कहीं सम हो सकते हैं, कहीं विषम हो सकते हैं, या कोई ऐसे अंक हैं जो आपके अभाज्य संख्याएं हो सकती हैं। इन अक्षरों में एक संबंध होगा जो कि एक में ऐसा संबंध नहीं होगा, तो इसलिए इन सब चीज़ों को आपको देख लेना है। अगले की अगर हम बात करते हैं प्रश्न की, तो हमारे पास अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से प्रश्नों के शब्दों में अर्थपूर्ण एवं क्रमबद्ध सजाए गए हैं और उसके उपरांत विकल्पों
के उत्तर देने हैं। नौकरी, विज्ञापन, तो सबसे पहले कौन चीज़ निकलती है? विज्ञापन निकलता है, फिर आवेदन लोग करते हैं, फिर नियुक्ति होती है, उसके बाद नौकरी मिलती है। मतलब एक पट्टी जैसे आपको चोट, पहले दुर्घटना होनी चाहिए, फिर दुर्घटना के बाद क्या होगा? मराम पट्टी होगी, मतलब दुर्घटना होगी तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो पट्टी बनेगी, है ना? तो डॉक्टर पास जाना। तो कुल मिला के आपको क्रम सजाना कि कौन घटना कब घटेगी तो आप क्या करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भारत, हरियाणा और रोहतांग को प्रदर्शित करती है? चूंकि भारत सबसे बड़ा, भारत के अंदर हरियाणा है, हरियाणा के अंदर आपका रोहतांग। तो कुल मिला के ये भी आपका वेन डायग्राम का प्रश्न है, उसे आप देख सकते हैं। अब आपके पास 2 प्रश्न बचे हुए हैं जो कि आपके मैथ से संबंधित हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ओल्ड इज गोल्ड को फार से और गोल्ड इज प्योर को रोड से और कोल्ड इज क्रूसली रोम से, तो इसमें से लिखना कि कौन सा किससे प्रदर्शित किया जाएगा। तो आप थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो कर लेंगे। अब यहाँ पर चिन्हों को प्रदर्शित करना कि कौन सा चिन्ह रख कर के जो ये समीकरण है ये हल की जा सकती है। तो कुल मिला के आज आपको हमने यहाँ पर 90 प्रश्न दिखाए जो कि मैथ से थे, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट थे से ये हरियाणा। अब आप ये ना कहें कि ये हरियाणा का है, किसी भी राज्य का हो, रीजनिंग का कोर्स सभी राज्यों में बिल्कुल एक जैसा ही है। 1 साल मतलब 17 से 18, 19 प्रकार की रीजनिंग्स हैं, उन्हीं से आता है। मैं बहुत जल्द ही अब आपको रीजनिंग का पूरा कोर्स बताने वाला हूँ। इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, कौन कौन से आपके चैप्टर सम्मिलित हैं। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पे आए हैं पहली बार तो इसे कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे इसलिए आप दबा दीजिए बेल आइकन, जिससे आपको सबसे पहले वीडियो मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो।